अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया खलाई सीरीज की अगली कहानी मर्तबान की आवाजें। पहला हिस्सा। नाग शाम की शक्ल में तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। उसकी रफ्तार 1,86,000 मील यानी रोशनी की रफ्तार थी, मगर उसे अपने जिस्म पर किसी किस्म की गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। वो सांप की शक्ल में ही था। हालांकि इतनी तेज रफ्तार पर उसे जलकर राख हो जाना चाहिए था, मगर वो नागिन यानी मलका कस्तूरी की कैंचली से गुजरकर निकला था, जिसकी वजह से उसके जिस्म पर इतनी तेज रफ्तारी का असर नहीं हो रहा था। नाग को अभी तक जमीन का गोल सैयारा नजर नहीं आया था। जाने वो कितनी देर तक परवाज करता रहा कि उसे अपनी जमीन का गोला खला में उभरता दिखाई दिया। नाग ने अपनी प्यारी दुनिया को दूर ही से पहचान लिया और उसका दिल खुशी से लबरेज हो गया। उसकी रफ्तार अब आधी से भी कम हो गई थी। फिर वह दुनिया की फिजा में दाखिल हो गया। नाग को अभी तक मालूम नहीं था कि वो दुनिया के किस हिस्से में उतरेगा, मगर वो बराबर नीचे ही नीचे आ रहा था। फिर उसे दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आने लगे। वो दुनिया के उस हिस्से में आ गया जहां रात थी। दुनिया के दूसरे हिस्से पर दिन था, मगर नाग रात के अंधेरे वाले हिस्से में दाखिल होकर एक जंगल के किनारे जमीन पर उतर आया। जमीन पर उतरते ही नाग ने खुदा का शुक्रिया अदा किया। उसने सांस खींचकर फुंकार मारी और वो इंसानी शक्ल में आ गया। वो दुनिया की फिजा में आते ही अपनी ताकत को भी आजमाना चाहता था। उसकी ताकत उसके पास ही थी। नाग बड़ा खुश हुआ। अब उसने फिजा को सूंघा। वहां से उसे अंबर मारिया केटी थ्यूसोंग में से किसी की खुशबू नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि वो ऐसे इलाके में है जहां उसके साथी मौजूद नहीं हैं। बहरहाल वो खुश था कि वो अपनी दुनिया में फिर वापस आ गया है। उसके साथी उसे कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। नाग ने उकाब की शक्ल बदली और फिजा में बुलंद होकर एक तरफ को उड़ना शुरू कर दिया। नाग रात भर उड़ता रहा। रात का पिछला पहर था कि नाग को एक जगह पहाड़ियों में रोशनी नजर आई। वो उस तरफ गोता लगा गया। नीचे आकर नाग ने देखा कि एक पुरानी सी इमारत थी जिसकी दूसरी मंजिल में रोशनी हो रही थी। ये रोशनी चिराग की थी। नाग उकाब की शक्ल में एक तरफ उतर पड़ा और फिर सांप की शक्ल इख्तियार करके दीवार पर रेंगता हुआ उस वीरान इमारत की दूसरी मंजिल वाली खिड़की में आ गया। खिड़की के अंदर एक तंग सा कमरा था जिसके ताक में एक चिराग रोशन था, मगर उस चिराग की रोशनी सिर्फ दरमियान में ही पड़ रही थी। नाग ने गौर से देखा। तंग कोठरी के दरमियान में एक छोटा सा जीना था जो नीचे उतरता था। नाग कोठरी में रेंग कर आ गया। जीने पर रोशनी में उसे किसी अजीब सी जुबान में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। ये कोई तिकोने और चकोर अल्फाज थे जो कि नाग की भी समझ में ना आए। नाग ने सोचा कि नीचे चलकर देखना चाहिए कि ये जीना कहाँ जाता है। उसकी जुस्तजू का मकसद महज इतना था कि शायद इस तरह से अंबर मारिया केटी थ्यूसोंग और जूली सोंग का कोई सुराग मिल जाए। वो जीने पर से रेंगता हुआ नीचे आ गया। नीचे एक ऊंचा और गोल मर्तबान रखा था जिसके अंदर से अजीब किस्म की धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। नाग ने करीब आकर सुना। ये आवाजें ऐसी थी जैसे दरिया की लहरों की आवाजें हों, जैसे हल्की हल्की लहरें एक दूसरे से टकराती हुई बह रही हों। नाग हैरत में गुम हो गया कि या खुदा, इस मर्तबान के अंदर दरिया कहाँ से आ गया। वो मर्तबान पर चढ़कर रेंगता हुआ उसके मुंह पर आया। मर्तबान पर ढक्कन पड़ा था जो पत्थर का बना हुआ था। उसके दरमियान में छोटा सा सुराख था। नाग ने सुराख में से झांक कर अंदर देखा। उसे कुछ नजर न आया, मगर एक औरत की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाग ने सोचा कि खुदा जाने ये औरत बेचारी किस मुसीबत में फंस गई है, इसकी मदद करनी चाहिए। और उसने कुछ सोचे समझे बगैर सुराख में से मर्तबान में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसे महसूस हुआ कि वो किसी अंधेरे बादल में उतर आया है। उसे इर्द गिर्द सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो तेजी से नीचे ही नीचे गिरता जा रहा था। उसने संभलने और अपनी शक्ल उकाब में बदलने की कोशिश की, मगर इसमें वो कामयाब न हो सका। शायद इसलिए भी कि उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। फिर वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। पानी के अंदर वो नीचे तक उतरता चला गया। जब वो ऊपर सतह पर आया तो क्या देखता है कि वो एक दरिया के दरमियान है और लहरें उसे बहाए लिए जा रही हैं। या खुदा, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। दरिया के किनारे काफी दूर दूर थे। आसमान पर अब भी बादल छाए हुए थे, मगर आसपास दिन की रोशनी फैली हुई थी। नाग ने फुंकार मारी और उकाब की शक्ल बन गया। वो वहीं से ऊपर दरिया में बुलंद हुआ और उड़ान भरकर फिजा में आ गया। अब ऊपर से उसने देखा कि दरिया के एक किनारे पर घने जंगल फैले हैं और दूसरे किनारे पर दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक किले की चारदीवारी बनी है। नाग उस तरफ उड़ने लगा। करीब जाकर देखा कि किले के बड़े फाटक तक पहाड़ी पर पत्थर की सीढ़ियां जाती थीं। नाग और करीब गया तो उसे किले की दीवार के पास एक गड्ढे में हड्डियों के ढेर पड़े दिखाई दिए। नाग उनकी तरफ उतरा। नाग ये देखकर हैरान हुआ कि इंसानी हड्डियों के ढेर थे।
इनमें इंसानी बाजू, टांगों, सीनों और कूलों की हड्डियां और इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं। वो सोचने लगा कि क्या ये लोग इकट्ठे ही यहाँ गड्ढे में कूद गए थे, मगर गड्ढा ऊपर से खुला था और इतना गहरा भी नहीं था। अगर लोग इसमें गिर पड़े थे तो निकल भी सकते थे। इंसानी हड्डियों का मुअम्मा नाग की समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि किले के अंदर चलकर देखना चाहिए। वो उड़ता हुआ किले के अंदर मैदान में आ गया। किले के अंदर जो मैदान था वो छोटे बड़े पत्थरों से भरा हुआ था। दीवार के साथ साथ एक मेहराबी दरवाजों वाला बरामदा था। उस बरामदे में वीरान हुजरे बने हुए थे जो बंद थे। मैदान के कोने में एक झोंपड़ा था जिसके बाहर गड्ढे में से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। इसका मतलब था कि यहाँ कोई रह रहा है। नाग करीब गया। गड्ढे में आग बुझने वाली लगती थी। गड्ढे के ऊपर लोहे की 2 सलाखें आर पार रखी थीं। इन सलाखों को नाग ने गौर से देखा तो उनके साथ गोश्त के जले हुए 4 टुकड़े अभी तक लगे थे, जैसे इन सलाखों पर कोई शख्स गोश्त लगाकर भूनता हो। झोंपड़ा खाली था। अंदर कोने में पानी से भरा हुआ मटका और मिट्टी के प्याले पड़े थे। दूसरे कोने में 2 तलवारें दीवार से लटक रही थीं। कुछ नेज़े और तीर कमान भी वहां मौजूद थे। नाग की समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ कौन लोग रहते हैं। वो गोता लगाकर बरामदे में आ गया। अचानक उसे एक हुजरे के अंदर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वो मदद के लिए पुकार रही थी। नाग ने इस आवाज को पहचान लिया। ये वही आवाज थी जो उसने मर्तबान में छलांग लगाने से पहले सुनी थी। अब नाग इंसान की शक्ल में आ गया। दरवाजे पर मोटा ताला लगा था। नाग ने पत्थर उठाकर ताले पर जोर से मारा। ताला टूट गया। नाग दरवाजा खोलकर हुजरे में आया तो देखा कि एक जवान औरत रस्सियों से बंधी हुई पड़ी है। नाग को देखते ही औरत ने रोते हुए कहा, भाई मुझे ना मारो, मुझे ना खाना, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। नाग ने उसे हौसला देते हुए कहा, बहन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे बताओ तुम कौन हो और यहाँ तुम्हें किसने बांध रखा है। औरत ने कहा, यहाँ से कुछ दूर सूडान का मुल्क है, मैं उस मुल्क के सौदागर की बीवी हूँ। 4 रोज हुए मैं जंगल में जा रही थी कि 2 जंगली आदमियों ने अचानक दरख्तों में से निकलकर मुझे दबोच लिया और मुझे यहाँ ले आए। यहाँ मुझसे पहले भी एक आदमी कैद था। कल रात को उन जंगलियों ने मेरे सामने उस आदमी को भून कर हड़प कर लिया। आज रात मेरी बारी है। खुदा के लिए मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, नहीं तो वो लोग आकर तुम्हें भी भून कर खा जाएंगे। नाग ने पूछा, ये लोग जंगली हैं या कोई और हैं? औरत बोली, खुदा के वास्ते वक्त ज़ाया ना करो, वो लोग आने ही वाले होंगे। इतने में बाहर ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी। औरत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, वो आ गई, वो आ गई, अब क्या होगा? औरत ज़ारों की तार रोने लगी। नाग ने उसे हौसला देते हुए कहा, रोना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे पहले देखने दो, ये आदमखोर कौन है? औरत ने इल्तजा करते हुए कहा, मेरी रस्सियां तो खोल दो। नाग ने रस्सियां खोलकर औरत को आज़ाद कर दिया और कहा, तुम यहाँ से हरगिज बाहर न निकलना, नहीं तो वो लोग तुम्हें तीर मारकर हलाक कर डालेंगे। मैं अभी आकर तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। तुम मुझ पर एतबार करो और अल्लाह की तरफ ध्यान करो। औरत सहमी और सख्त डरी हुई थी। वो वहीं दीवार के साथ बैठ गई और फटी फटी आंखों से नाग की तरफ देखने लगी। नाग ने दरवाजे की दर्ज में से बाहर देखा। किले के मैदान का जो सामने वाला छोटा दरवाजा था, उसमें से 6-7 आदमी ढोल की ताल पर रक्स करते अंदर दाखिल हुए। 2 आदमियों ने एक नौजवान की गर्दन में डाली हुई रस्सियों के दोनों सिरों को थाम रखा था और उसे यूं घसीटते हुए ला रहे थे जैसे कसाई बकरे को हलाल करने के लिए बूचड़ खाने की तरफ लाता है। नाग ने सोचा, उसे इस नौजवान को भी इन दरिंदों से बचाना होगा। अभी तक कोई आदमखोर बरामदे की तरफ नहीं आया था। अगर कोई जंगली उधर आता तो औरत वाले हुजरे का ताला टूटा पड़ा था। नाग का जहन तेजी से सोच रहा था कि अब क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। आसमान पर बादल छाए थे जिसकी वजह से दिन की रोशनी कम थी और बरामदे में हल्का हल्का अंधेरा भी छाया हुआ था। नाग उस औरत के सामने अपनी शक्ल नहीं बदलना चाहता था। वो दबे पांव हुजरे से बाहर निकल गया। बरामदे में आते ही वो एक तरफ झुक कर बैठ गया और सांस खींचकर 1 सेकंड से भी कम वक्त में अपनी शक्ल तब्दील करके एक सुरमई रंग का जंगली कबूतर बन गया। उसने उड़ान भरी और बरामदे से निकलकर जंगली आदमखोरों के सरों के ऊपर मंडलाने लगा। एक कबूतर को बार बार अपने सरों पर मंडलाता फिरता देखकर जंगली आदमखोर कुछ रुक से गए। एक आदमखोर जिसने अपने सर पर शेर की खाल की टोपी पहन रखी थी, कबूतर को देखकर अपनी जुबान में बोला, ऐसा कबूतर यहाँ कभी नहीं देखा, इसको गिरा दो। इसके साथ ही 2 जंगलियों ने कमान में तीर जोड़कर ऊपर को छोड़ दिए। तीर सन की आवाज से नाग के बिल्कुल करीब से होकर गुजर गई। नाग तेजी से गोता लगा गया। उसके पीछे तीरों की एक और बौछार आई। नाग किले के दूसरी जानिब गायब हो गया। उसे जंगलियों पर गुस्सा भी आया कि कमबख्त परिंदों के भी दुश्मन है ये। नाग ने अब उन्हें मजा चखाने का फैसला कर लिया। वो किले के दरवाजे के पास आया और उसने इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली और आते ही जोर से बोला, उस नौजवान को छोड़ दो, मैं उसे बचाने आया हूँ। जंगलियों ने एक और नौजवान को देखा तो बहुत खुश हुए। एक और शिकार अपने आप उनके पास आ गया था। नाग खुद ही चलकर उनके करीब आ गया।
कैदी नौजवान ने नाग की तरफ देखकर कहा, मेरे दोस्त, यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हो। जंगलियों ने नाग को फौरन पकड़कर रस्सियों से जकड़ लिया। शेर की खाल वाले सरदार ने नेजा बुलंद करके कहा, पहले इसे लाओ। जंगली नाग को आग वाले गड्ढे के करीब ले आए और वहां उन्होंने उसे दरख्त के साथ बांध दिया। इतने में एक जंगली ने शोर मचा दिया, औरत भाग रही है सरदार। नाग ने गर्दन घुमाकर देखा, औरत हुजरे से निकलकर किले के फाटक की तरफ भाग रही थी। ये उसकी गलती थी, हालांकि नाग ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा था। ये गनीमत है कि जंगलियों ने उस पर तीर नहीं चलाए थे। उन्होंने औरत को दबोचकर रस्सियों से जकड़ लिया और हुजरे में ले जाकर बंद कर दिया। नौजवान को भी उन्होंने हुजरे में ले जाकर बंद कर दिया। अब वो पहले नाग को भूनकर खाना चाहते थे। नाग ने उन्हें उनकी जुबान में कहा, तुम लोग कब से इंसानों पर जुल्म कर रहे हो। नाग को अपनी जुबान में बात करते देखकर सरदार को हैरानी जरूर हुई, मगर उसने सोचा कि जंगल में रहकर इस नौजवान ने हमारी बोली सीख ली होगी। उसने नेजे की नोक नाग की गर्दन से लगा दी और गरज कर बोला, तुम कौन होते हो पूछने वाले। अभी तेरी हड्डियां और खोपड़ी बाहर गड्ढे में पड़ी होंगी और तेरा गोश्त हम भून कर खा चुके होंगे। सरदार ने हुक्म दिया, आग रोशन की जाए। आग में से पहले ही धुआं निकल रहा था, उसमें और लकड़ियां डाल दी गईं। आग भड़क उठी। लोहे की सलाखें बाहर निकाल ली गईं, क्योंकि उन सलाखों में नाग की बोटियां पिरौनी थीं। जंगली अंदर से तलवारें ले आए ताकि नाग का गोश्त काटकर भून ना जाए। नाग ये सब कुछ खामोशी से देख रहा था। जब आग के शोले बुलंद हो गए और कोयले सुर्ख होकर दहकने लगे तो सरदार ने कहा, इस नौजवान को काट दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। नाग ने कहा, सरदार, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या सोचते तुम। सरदार ने कहका लगाते हुए कहा, मरते वक्त इंसान ऐसी ही बातें किया करता है। मैं कई इंसानों को खा चुका हूं, मुझे मालूम है वो इसी किस्म की अहमकाना बातें किया करते हैं। नाग ने दिल में कहा, अभी जब तुम्हें मेरी ताकत का पता चलेगा तो सारी चौकड़ियां भूल जाओगे। इसके साथ ही नाग ने सांस ऊपर को खींचा। वो चाहता था कि स्याऊकाब बनकर उड़ जाए, मगर वो ऐसा न कर सका। नाग घबराया। उसने दूसरी बार फुंकार मारी कि सांप बन जाए, मगर वो सांप भी न बन सका। अब तो नाग को पसीना आ गया, उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसने जोर से इलाके के सांपों को सांपों की जुबान में आवाज दी, मगर कोई सांप भी उसकी मदद को न आया। एक जंगली ने कहा, सरदार, ये मुंह से फुंकारे मार रहा है। सरदार ने कहका लगाकर कहा, अभी सारी फुंकारे भूल जाएगा। नाग के हाथों के तोते उड़ गए थे, उसे पसीने आने लगे। या खुदा, ये क्या हो गया, मेरी ताकत कहाँ चली गई। अब तो मुझे सिवाय तुम्हारे कोई नहीं बचा सकता। सरदार ने हुक्म दिया, आग दहक गई है, इस नौजवान की गर्दन काटकर अलग कर दो, क्योंकि मैं इसकी गर्दन का गोश्त भून कर खाऊंगा। एक जंगली तलवार लेकर नाग की तरफ बढ़ा। नाग समझ गया कि अब आखिरी वक्त आ गया है। उसकी गर्दन कटकर अलग हो जाएगी, फिर उसे आग में डालकर भून दिया जाएगा। फिर उसके दोबारा जिंदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह हैरान था कि आखिर अचानक उसकी सारी ताकत कहाँ चली गई। जंगली जल्लाद तलवार लिए नाग के करीब आ गया। उसने एक बार निशाना लगाने के लिए तलवार नाग की गर्दन के साथ लगाई और फिर हाथ पीछे हटा लिया कि एक ही वार से नाग की गर्दन उड़ा दे। नाग ने दिल ही दिल में खुदा के हजूर सर झुका दिया और बोला, ऐ खुदा, मेरी जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे। जैसे नाग के कान में किसी ने सरगोशी की, नाग, तूने अभी अभी अपनी ताकत पर घुमंड किया था। तूने कहा था, अभी जब मेरी ताकत का पता चलेगा तो सारी चौकड़ियां भूल जाएगा। ये गुरूर, ये तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि ये ताकत तेरी नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से दिया हुआ एक अतिया है कि तू इससे गरीबों की मदद करे और जालिमों को सबक सिखाए। नाग को फौरन ख्याल आ गया कि वाकई उसने गुरूर किया था। फौरन दिल ही दिल में आजिजी से खुदा के हजूर सर झुकाया और बोला, ऐ खुदाए बरतर, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। मुझे माफ कर दे और अपनी दी हुई ताकत मुझे फिर बख्श दे। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इसके साथ ही नाग को जंगली जल्लाद की तलवार अपनी गर्दन की तरफ आती नजर आई। नाग ने जोर से फुंकार मारी और जंगलियों ने देखा कि नौजवान गायब हो गया और उसकी जगह से एक स्याऊकाब फिड़फिड़ाकर आसमान की तरफ उड़ गया। वो दहशत के मारे वहीं देखते के देखते रह गई। नाग ने उकाब की शक्ल में किले के मैदान के ऊपर एक चक्कर लगाया, फिर तेजी से गोता लगाकर नीचे उतर आया। जमीन के साथ लगते ही वो एक 10 फुट लंबा स्याह काला सांप बन गया। उसके मुंह से फुंकारों के साथ आग के शोले निकल रहे थे। शोले पत्थरों से टकराते तो पत्थर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते। जंगली आदमखोर डर कर पीछे हट गई। सरदार ने नेजा बुलंद करके कहा, सांप को तीरों से छलनी कर दो। 2 जंगलियों ने कमान पर तीर चढ़ा लिए, मगर नाग की फुंकार के शोले दोनों जंगलियों के जिस्मों से टकराए। दोनों के जिस्म फटकर टुकड़े टुकड़े होकर जलने लगे। बाकी जंगली किले के फाटक की तरफ भागे। नाग ने अपना फन उन दोनों की तरफ फेरकर जोर से फुंकार मारी। दोनों जंगली नाग की फुंकार की लपेट में आकर टुकड़े टुकड़े हो गए। अब सरदार अकेला रह गया था। नाग उसकी तरफ बढ़ा। सरदार ने नाग पर जोर से तीर फेंका, मगर खुशकिस्मती से तीर जरा परे जा गिरा। नाग ने सरदार की तरफ अपना फन कर दिया और फुंकार मारी,
एक लम्हे में सरदार का जिस्म भी फट गया और टुकड़े होकर जलने लगा। ये भयानक ड्रामा बाहर हो रहा था। नौजवान कैदी और औरत चूंकि हुजरे में बंद थे इसलिए वो ये सब कुछ नहीं देख सकते थे। नाग ने फौरन इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। इंसानी शक्ल में आते ही उसने एक बार फिर खुदा से अपने तकब्बुर की मुआफ़ी मांगी और कैदियों के हुजरे की तरफ चला। सबसे पहले उसने औरत को हुजरे से निकाला, फिर नौजवान को आज़ाद किया। दोनों सहमे हुए थे। उन्होंने आदमखोरों से मैदान खाली देखा तो हैरान हुए। नौजवान ने पूछा, आदमखोर कहाँ गए? ये हल्के हल्के धमाकों की आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं? औरत ने एक जंगली के जिस्म के टुकड़े को आग में जलते देखा तो हैरान होकर बोली, ये आदमखोरों के टुकड़े किसने कर डाले? नाग ने कहा, ये इन्हें इनके जुल्म की सजा मिली है, चलो यहाँ से निकल चलो। नाग ने औरत और नौजवान को साथ लिया और किले से बाहर आ गए। नाग ने नौजवान से पूछा कि वो कौन है और इन जंगली आदमखोरों के हत्थे कैसे चढ़ गया। नौजवान ने कहा कि वो लकड़हारा है और यहाँ जंगल में लकड़ियां काटने आया था कि इन आदमखोरों के हत्थे चढ़ गया। नाग ने कहा, खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारी जान बच गई। अब यहाँ कोई आदमखोर नहीं आएगा। वो किले की सीढ़ियां उतरकर अब जंगल में से गुजर रहे थे। उन्होंने एक दरिया कश्ती पर पार किया। दरिया की दूसरी जानिब नौजवान का गांव था। नाग ने उसे उसके गांव छोड़ा और खुद औरत को साथ लेकर सोडान की तरफ रवाना हो गया। कुछ दूर चलने के बाद औरत थक कर बैठ गई। वो कमजोर थी, उससे पैदल इतना लंबा सफर करना मुहाल था। नाग सोचने लगा कि घोड़ों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। वो इस औरत पर यूं ही अपनी ताकत का राज जाहिर नहीं करना चाहता था, वरना वो खुद बहुत बड़ा उकाब बनकर उसे अपने परों पर बिठाकर सोडान ले जा सकता था। उसने थोड़ी देर औरत को आराम करने दिया और फिर रवाना हो गया। रास्ते में वो फल तोड़कर खाते रहे। शाम हुई तो औरत थक कर चूर हो चुकी थी। उसने एक जगह बैठते हुए कहा, भाई अब मुझसे नहीं चला जाता। नाग ने कहा, ठीक है, हम रात यहाँ आराम करेंगे, सुबह कोई बंदोबस्त हो जाएगा। नाग ने एक जगह घास और पत्तों का बिस्तर सा बना दिया और खुद दरख्त के साथ घास पर लेट गया। थोड़े बहुत फल तोड़कर नाग लाया था जो औरत ने खा लिए। औरत दिन भर की बेचारी थकी हुई थी, वो लेटते ही सो गई। नाग उसके करीब ही बैठा हुआ पहरा दे रहा था। जब रात का अंधेरा जंगल में छा गया तो नाग उठकर जरा परे चला गया। उसने सांपों की जुबान में उस जगह पर मौजूद सांप को आवाज दी। एक सांप फौरन हाजिर हो गया। उसने नाग देवता के आगे ताजीम की। नाग ने कहा, यहाँ जो औरत सो रही है तुम उसकी हिफाजत करो। अगर ये औरत उठकर तुम्हें देख ले और डरकर भागने की कोशिश करे तो उसका रास्ता रोक लेना और उसे कहीं जाने ना देना। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये कहकर नाग ने स्याऊकाब की शक्ल बदली और फिजा में परवाज कर गया। वो तेजी से आगे ही आगे जा रहा था। आसमान पर चांद निकल आया था जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। उस रोशनी में नाग ने जंगल से निकलते ही एक गांव की रोशनियां देखी। वहां कुछ मकानों में चिराग जल रहे थे। नाग नीचे आ गया। एक हवेली के पीछे अस्तबल में नाग को 4-5 घोड़े बंधे हुए दिखाई दिए। नाग ने फौरन सांप की शक्ल इख्तियार की और घोड़ों के आगे आकर जोर से फुंकार मारी। घोड़े वहीं सहम कर रह गए। नाग यही चाहता था कि वो आवाज पैदा न करें। इसके बाद नाग ने इंसानी शक्ल बदली और 2 घोड़ों की बागें थामकर उन्हें दूर ले गया। फिर एक घोड़े पर बैठ गया और दूसरे की बागें काठी के साथ बांध लीं और जंगल की तरफ चल पड़ा। वो जंगल से काफी दूर निकल आया था। आखिर वो उस जगह पहुंच गया जहां औरत सो रही थी और सांप पहरा दे रहा था। नाग ने सांप को रुखसत कर दिया और घोड़ों को बांधकर खुद भी एक तरफ होकर लेट गया। जब सुबह हुई तो औरत उठ बैठी। उसने घोड़ों को देखा तो नाग से पूछा, भाई ये घोड़े रातों रात कहाँ से आ गए? नाग ने कहा, मैं जंगल में निकल गया था, वहां ये चल रहे थे, इन्हें पकड़ कर ले आया हूँ। आओ इन पर सवार होकर अपना सफर शुरू करें। वो दोनों घोड़ों पर बैठकर सोडान की तरफ चल दिए। आधा दिन सफर करने के बाद वो दोपहर के वक्त तो सोडान शहर के दरवाजे पर पहुंच गए। औरत नाग को अपने घर ले गई। उसका सौदागर खामद अपनी बीवी को देखकर खुशी से निहाल हो गया। खुदा का शुक्र है तेरी शक्ल देखी। तू जंगल में कहाँ गुम हो गई थी? मुझे तो उस रोज से एक पल के लिए चैन नहीं आया। सौदागर की बीवी ने उसे अपनी सारी दुख भरी दास्तान और नाग की बहादुरी के वाकयात सुनाए कि किस तरह वह उसे आदमखोरों के पंजों से निकाल कर लाया है। सौदागर ने नाग का हाथ चूम लिया और बोला, मेरे भाई, तुमने मुझ पर वो एहसान किया है कि मैं इसका बदला सारी जिंदगी नहीं दे सकता। नाग ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया बल्कि अपना फर्ज अदा किया है। सौदागर ने नाग की बड़ी आवभगत की और कहा कि वो कुछ रोज उसी के पास रहे। नाग रहना तो नहीं चाहता था मगर इस ख्याल से कि शायद यहाँ अंबर मारिया वगैरह से मुलाकात हो जाए उसने हामी भर ली। दूसरी तरफ अंबर मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग भी सोडान की तरफ चले आ रहे थे ताकि कस्तूरी नागिन के सपेरे बाप से मिलकर कस्तूरी नागिन के बारे में मालूमात हासिल करें और ये पता चला सकें कि वो नाग को लेकर कहाँ गई होगी। जो ही ये लोग सोडान की फिजा में दाखिल हुए सबसे पहले उन्हें नाग की खुशबू आई। नाग की खुशबू महसूस करते ही सब खुशी से उछल पड़े।
अंबर ने कहा, जिस तरफ से खुशबू आ रही है उधर को चलो। नाग की खुशबू इन सब दोस्तों को सौदागर की हवेली के पास ले आई। दूसरी तरफ नाग भी अपने दोस्तों की मिली जुली खुशबुएं महसूस कर चुका था और पहले ही हवेली के बाहर मौजूद था। नाग को जिंदा सलामत देखकर सबने उसे बारी बारी गले लगाया और सबने हाल पूछा। नाग बोला, खुदा ने मेरी मदद की और मैं नागिनों की खलाई दुनिया से यहाँ वापस आ गया हूँ, वरना मैं यहाँ क़यामत तक नहीं पहुंच सकता था। फिर नाग ने शुरू से आखिर तक अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह कस्तूरी नागिन उसे खलाई मोहरे में बंद करके अपनी खलाई दुनिया में ले गई और फिर वो किस तरह मुश्किल से वहां फरार होने में कामयाब हुआ। नाग ने हंसकर कहा, मैं खलाई नागिन की केंचली से गुजर चुका हूँ, अब मैं खला में रोशनी की रफ्तार से सफर कर सकता हूँ। जूली सॉन्ग बोली, नाग भैया, हमें खला में सफर ना ही करना पड़े तो अच्छा है। खलाई दुनिया एक खतरनाक दुनिया है, कोई पता नहीं होता कि किस सियारे में कौन सी मखलूक आबाद है। त्युसॉन्ग ने कहा, जूली सॉन्ग ठीक कहती है, वैसे तुम्हारी ये नई ताकत तो तुम्हें मुबारक हो सकता है कभी दोबारा तुम्हें खला में रोशनी की रफ्तार पर सफर करना पड़े। मारिया कहने लगी, खुदा का लाख शुक्र है कि नाग भैया हमें दोबारा मिल गया है। अंबर ने पूछा, अब क्या इरादा है दोस्तों? त्युसॉन्ग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें अब हिंदुस्तान की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि ये इलाका कस्तूरी नागिन का है और हो सकता है कि वो नाग से बदला लेने या इसको अगवा करने के लिए फिर वापस यहाँ आ जाए। जूली सॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, नाग भैया, कस्तूरी नागिन से ब्याह करने में क्या हर्ज था, हमें एक भाभी मिल जाती। नाग ने चौंक कर जूली सॉन्ग की तरफ देखा। सबने महसूस किया कि जूली सॉन्ग ने एक ऐसी बात कह दी है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। त्युसॉन्ग ने जल्दी से कहा, जूली, आइंदा ऐसी बात मुंह से न निकालना, नाग की शादी नहीं हो सकती। वो कोई आम आदमी या सांप नहीं है, वो नाग देवता है। जूली सॉन्ग ने फौरन कहा, नाग भैया, मैं मुआफी चाहती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। नाग ने जूली सॉन्ग के सर पर हाथ फेरा और शफकत से बोला, जूली बहन, कोई बात नहीं, तुम हमारी प्यारी बहन हो, लेकिन आइंदा ये बात कभी ना करना। मारिया करीब ही खड़ी थी। उसने नाग से कहा, वो देखो, तुम्हारा मेजबान सौदागर आ रहा है, उसे हमारा तारुफ कैसे करवाओगे? नाग ने सौदागर की तरफ देखा। सौदागर ने नाग के साथ औरतों और मर्दों को देखा तो बोला, नाग भाई, क्या तुम अपने दोस्तों का मुझसे तारुफ नहीं करवाओगे? नाग ने अंबर, केटी, त्युसॉन्ग और जूली सॉन्ग का तारुफ करवाते हुए कहा कि ये सब मेरे दोस्त हैं और ईरान से सोडान आए हैं। मारिया चूंकि गायब थी इसलिए नाग ने उसका तारुफ ना कराया। सौदागर बोला, खुश आमदीद मेरे दोस्तों, इस हवेली को मेरा घर ना समझे, अपना ही घर समझें। आओ अंदर आ जाओ, तुम थके हुए हो, कुछ देर आराम करो। सौदागर की बीवी भी आ गई। नाग ने उससे भी अपने साथियों का तारुफ कराया। उस रोज सौदागर ने बड़ी शानदार दावत की, महज दिखावे के लिए। अंबर, नाग वगैरह ने खाना खाया और फिर बड़े कमरे में आकर कालीनों पर बैठ गए और आइंदा के प्रोग्राम पर सलाह मशवरा करने लगे। सबने इस ख्याल पर इत्तफाक किया कि उन्हें मुल्क हिंदुस्तान की तरफ ही निकल जाना चाहिए। अंबर ने नाग से पूछा, हिंदुस्तान यहाँ से मशरिक की तरफ है और हमें समुंदर में सफर करना होगा। मारिया बोली, खुश्की का रास्ता भी है, बुखारा से काफिले हिंद की तरफ जाते हैं। अंबर कहने लगा, मगर समुद्री जहाज का सफर हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि समुद्री रास्ता लंबा नहीं है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आखिर यही तय हुआ कि उन्हें समुद्री जहाज में ही सफर करना चाहिए। उस वक्त जबकि सारे दोस्त एक साथ मिलकर हिंदुस्तान की तरफ समुद्री जहाज में सफर कर रहे थे, कस्तूरी नागिन ने अपनी ताकत छिन जाने के बाद कसम खाई थी कि वो नाग की दुनिया में वापस आकर उसे अपनी ताकत वापस लेगी। खलाई नागिनों की दुनिया में इस वक्त कस्तूरी नागिन की हुकूमत नहीं थी। वो बेबसी की हालत में अपने कमरे में बंद पड़ी थी। उसे मालूम था कि नाग वापस अपनी दुनिया में जा चुका है। कस्तूरी नागिन भी वापस उसकी दुनिया में जाकर अपनी ताकत हासिल करना चाहती थी। ये ताकत उसे नाग नहीं दे सकता था, बल्कि कस्तूरी नागिन को हिंदुस्तान के जुनूब में मंगलदीप के मंदिर में जाकर 1 महीने का खतरनाक चिल्ला करना था। ये चिल्ला काटने के बाद ही कस्तूरी नागिन को उसकी ताकत वापस मिल सकती थी। कस्तूरी नागिन ने नाग की दुनिया में वापस जाने का फैसला कर लिया और वो इसका मंसूबा बनाने लगी। खलाई नागिन होने की वजह से उसके पास इतनी ताकत जरूर बाकी थी कि वो खला में रोशनी की रफ्तार से सफर कर सकती थी। वहां वो कैद नहीं थी, सिर्फ शाही महल में जाने की इजाजत नहीं थी। चुनांचे एक रात कस्तूरी नागिन अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई और एक पहाड़ी पर चढ़कर उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी। कुछ दूर तक वो नीचे गिरती चली गई। फिर वो एक झटका खाकर एकदम से फिजा में बुलंद हुई और जिस तरह रॉकेट चलता है उसी तरह से फिजा में वो गायब हो गई। फिजा में काफी बुलंदी पर जाने के बाद उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार में तब्दील हो गई और वो खला में इसी रफ्तार से सफर करने लगी। खला में सैयारों और सितारों के दरमियान से गुजरते हुए आखिर काफी बुलंदी से उसे मुल्क हिंदुस्तान दिखाई देने लगा था। उसे इसी मुल्क के जुनूब में मंगलदीप के मंदिर के पास उतरना था। ये मंदिर कस्तूरी नागिन एक बार पहले भी देखा हुआ था। वो अपने सुपेरे बाप के साथ एक बार वहां आ चुकी थी। कस्तूरी नागिन उस वक्त एक औरत के रूप में थी। चूंकि उसकी ताकत उससे छिन चुकी थी, इसलिए अब वो ना तो सांप बन सकती थी ना बुलबुल।
या दूसरा परिंदा बनकर उड़ सकती थी और ना ही गायब हो सकती थी। वो औरत की शक्ल में जनूबी हिंद के एक जंगल के किनारे वीरान इलाके में उतर आई। उसने अपने चारों तरफ देखा। वो रात का अंधेरा था। खलाई औरत होने की वजह से वो अंधेरे में देख सकती थी। कस्तूरी नागिन को दूर एक जगह रोशनी दिखाई दी। उसने रोशनी की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये एक लकड़हारे का छोटा सा झोंपड़ा था जिसके बाहर आग जल रही थी ताकि जंगली दरिंदे उधर न आए। खटके की आवाज सुनकर लकड़हारा बाहर आ गया। कौन है? उसने आवाज दी। कस्तूरी नागिन ने आगे बढ़कर कहा, भाई मैं हूँ, मंगलदीप मंदिर की पुजारन हूँ। जंगल में आई थी कि रास्ता भूल गई। क्या तुम मुझे मंगलदीप मंदिर पहुंचा सकते हो? देवता तुम्हें इसका इनाम देंगे। लकड़हारे ने कहा, बहन इस वक्त तो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, तुम यहाँ आराम करो। दिन निकलेगा तो मैं तुम्हें जरूर मंगलदीप के मंदिर पहुंचा दूंगा। कस्तूरी नागिन ने पूछा, मंगलदीप यहाँ से कितनी दूर है? लकड़हारा बोला, ज्यादा दूर नहीं है, बस एक पहाड़ी रास्ते में है। पहाड़ी की दूसरी तरफ मंदिर है। तुम झोंपड़ी में जाकर लेट जाओ, मैं यहाँ बाहर लेट जाता हूँ। कस्तूरी नागिन ने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और झोंपड़े में जाकर घास फूस के बिस्तर पर लेट गई। लकड़हारा बाहर अलाव के पास लेट गया। कस्तूरी को नींद कहाँ आती। सारी रात यही सोचती रही कि वह जल्दी से चिल्ला काटकर नाग की तलाश में जाए और उसे एक बार फिर अगवा करके अपने साथ वापस ले जाए। इस बार कस्तूरी नागिन ने फैसला कर लिया था कि वह नाग को एक दूसरे सियारे पर ले जाएगी जहां नागिनों की बजाय नागिनों की रूहें रहती थीं। वहां वो नाग को कैद में डाल देगी और वो वहां से वापस अपनी दुनिया में कभी नहीं आ सकेगा। दिन निकला तो लकड़हारा कस्तूरी नागिन को लेकर मंगलदीप मंदिर की तरफ चल पड़ा। वो दूसरे पहर मंगलदीप मंदिर पहुंच गई। लकड़हारा वापस आ गया। कस्तूरी नागिन ने एक नजर मंगलदीप मंदिर पर डाली। ये एक पुराना और पुरस्कार मंदिर था जिसके लंबूतरे गुंबद के पत्थर कई जगह से उखड़ गए थे। आसपास दूर गांव की आबादी थी जहां से औरतें और मर्द सिर्फ सुबह के वक्त मंदिर के अंदर देवता की पूजा करने आते थे। मंदिर के अंदर देवता की एक बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। कस्तूरी नागिन को मालूम था कि उसे क्या करना है और चिल्ला किस जगह बैठकर काटना है। मंगलदीप मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी रहता था जिसकी एक बेटी कल्पा उसके साथ मंदिर की सफाई और देखभाल करती थी। कस्तूरी नागिन मंदिर में दाखिल हुई तो बूढ़े पुजारी की बेटी कल्पा ने उससे पूछा कि वो किस गांव से आई है। कस्तूरी नागिन ने यूं ही एक गांव का नाम लिया और बोली, बहन मैं यहाँ अपने बीमार खामद के लिए चिल्ला करने आई हूँ। मुझे ऋषि जी ने कहा है कि अगर मैंने 1 माह तक मंदिर में चिल्ला काटा तो मेरा बीमार खामद बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। कल्पा ने कहा, तुम यहाँ किस जगह बैठकर चिल्ला काटोगी बहन, और तुम्हारा नाम क्या है? कस्तूरी नागिन ने कहा, मेरा नाम कस्तूरी है और मैं मंदिर के पिछवाड़े जो पुराना तालाब है वहां आधी रात के बाद चिल्ला किया करूंगी। कल्पा कहने लगी, आओ मैं तुम्हें अपने बाप से मिलाती हूँ, वो इस मंदिर के पुजारी हैं, उनकी इजाजत जरूरी है। कल्पा ने कस्तूरी नागिन को अपने पुजारी बाप से मिलाया। बूढ़े पुजारी ने गौर से कस्तूरी नागिन को देखा और ये सुनकर कि वो अपने बीमार खावंद के लिए चिल्ला काटना चाहती है उसे इजाजत दे दी। कस्तूरी नागिन ने पुजारी का शुक्रिया अदा किया और उसी रात जब रात आधी गुजर गई तो कस्तूरी अपनी कोठरी से निकलकर मंदिर के पिछवाड़े आ गई। उस वक्त चारों तरफ गहरी खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। कस्तूरी नागिन पुराने तालाब के पास आकर रुक गई। उसने गौर से तालाब को देखा। तालाब का पानी अंधेरे में बिल्कुल तारीक नजर आ रहा था। सीढ़ियां तालाब के पानी के अंदर चली गई थीं। कस्तूरी नागिन पानी में उतरकर तालाब की चौथी सीढ़ी पर आलती पालती मारकर बैठ गई। पानी उसकी कमर तक आता था। कस्तूरी नागिन ने खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ये आग का मंत्र था, मगर कस्तूरी नागिन के जिस्म को कोई नुकसान ना पहुंचा। वो उसी तरह बैठी मंत्र पढ़ती रही। थोड़ी देर बाद तालाब का पानी फिर से ठंडा हो गया। सुबह होने वाली थी। कस्तूरी नागिन वापस अपनी कोठरी में चली गई। दूसरी रात वो फिर आधी रात को तालाब में उतरकर बैठ गई। इस बार तालाब का पानी ठंडा होकर बर्फ बन गया और कस्तूरी नागिन का जिस्म बर्फ बन गया, मगर वो बराबर मंत्र पढ़ती चली गई। काफी देर बाद तालाब की बर्फ पिघल गई और पानी अपनी जगह पर वापस आ गया। यूं कस्तूरी नागिन ने 1 महीने का चिल्ला शुरू कर दिया। कस्तूरी नागिन को हम जनूबी हिंद के मंगलदीप मंदिर में चिल्ला काटते हुए छोड़ती हैं और थोड़ी देर के लिए वापस अंबरनाग मारिया, केटी, जूली सॉन्ग और थ्यू सॉन्ग की तरफ जाते हैं। वो एक समुद्री जहाज में बैठे अफ्रीका के मशरकी साहिल की एक बंदरगाह से सवार होकर हिंदुस्तान की तरफ समुद्र में सफर कर रहे थे। ये बहरे हिंद का समुद्र था जहां बरसात में इतनी बारिशें होती हैं कि समुद्र की लहरें तूफानी होकर कई कई गज ऊपर को उछलती हैं और तेज आंधी में वो पहाड़ जितनी ऊंची हो जाती हैं। इस बात का अंबरनाग, मारिया, केटी वगैरह ने ख्याल न किया कि वो बरसात के मौसम में समुद्र का सफर कर रहे हैं। वैसे भी उन्होंने हमेशा तूफानों हवाओं में ही सफर किया था और कभी इन बातों की परवाह नहीं की थी। बस खुदा पर भरोसा करके चल पड़ते थे। जब जहाज बीच समुद्र में पहुंचा तो बादल आ गए और तेज हवाएं चलने लगी। इन हवाओं ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली और जहाज हचकोले खाने लगा। जहाज कभी दाएं तरफ झुकता, कभी बाएं तरफ झुक जाता। मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। अंबरनाग, मारिया, केटी
थ्यूसोंग और जुलीसोंग मुसाफिरों की मदद कर रहे थे और उन्हें जहाज के नीचे वाले कैबिन में पहुंचा रहे थे। केटी नीचे जा रही थी कि समुद्र की एक मौज जो कि बहुत ऊंची थी जहाज से टकराई। जहाज एक तरफ को झुक गया और केटी अर्शे के तख्त से फिसलती हुई समुद्र की बिफरती लहरों में गिर गई। पहाड़ जैसी लहरों में भला एक इंसान की क्या हैसियत थी। तूफानी लहरें देखते देखते केटी को निगलकर कहीं से कहीं ले गईं। एक पहाड़ जैसी लहर ऊपर को उठी और जब नीचे समुद्र में गिरी तो केटी को समुद्र के नीचे ही नीचे ले गई। नीचे समुद्र की गहराई में छोटी छोटी पहाड़ियां थीं जिनकी घनी झाड़ियां और दरख्त एक दूसरे में उलझे हुए थे। केटी उन झाड़ियों में उलझ गई। यहाँ एक खो में एक तेंदुआ रहता था। उसने इंसानी जिस्म की बू पाई तो खो से निकला और उसने केटी को अपनी लंबी लंबी अनगिनत टांगों में लपेटा और उसे खो के अंदर ले गया। ऊपर जहाज पर अफरा तफरी मची हुई थी। जहाज बुरी तरह डोल रहा था। अंबर नागमारिया, थ्यूसोंग और जुलीसोंग मुसाफिरों को नीचे लेकर उनकी देखभाल कर रहे थे कि अचानक अंबर ने पूछा कि केटी कहाँ है। नाग बोला, वो ऊपर एक मुसाफिर का बिस्तर उठाकर नीचे आ रही थी। जुलीसोंग, थ्यूसोंग और मारिया दौड़कर ऊपर गए मगर केटी कहीं भी नहीं थी। अंबर और नाग भी जहाज के ऊपर आ गए। उन्होंने केटी को जगह जगह तलाश किया मगर वो उन्हें कहीं ना मिली। अंबर ने घबरा कर कहा, केटी की खुशबू भी नहीं आ रही। अब तो सब परेशान हो गए। तूफान उसी तरह जारी था।